है और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें लॉन्ग टर्म ईरान को देखना है। इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड है, ये उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। इसीलिए ये सारा चाबहार को दोबारा रीडिज़ाइन किया जा रहा है इस एग्रीमेंट को। और इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना, जो उनके अच्छा, अब मज़े की बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है, उनके जो मिनिस्टर फॉर रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट है, उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। अब रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट वाले जो मिनिस्टर हैं, उन टेक्निकली उनसे क्या ताल्लुक़ बनता है डॉक्टर जयशंकर का, लेकिन वो समझते हैं कि हमें वो जो कोऑपरेशन चाहिए चाबहार पोर्ट के हवाले से, क्योंकि असल में तो जैसे मैंने कहा कि उन्होंने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सक्सेसफुल करना है, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। और अभी पिछले ही अगस्त के अंदर नरेंद्र मोदी की और ईरानियन प्रेसिडेंट की डिस्कशंस भी हुई हैं बायलैटरल कोऑपरेशन के लिए। इसमें एक मैं आपको फैक्टर बताऊं, दैट इज़ अ शिया फैक्टर। इंडिया के अंदर इस वक्त एक बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही है कि हमें एक इंडिया ईरान जो शिया कॉरिडोर है या शिया कनेक्शन खोलना चाहिए। एक तो जारी बात है, लाइक सऊदीज़ इंडिया, लाइक सऊदीज़ ईरान ऑल्सो नीड जो ज़ायरीन होते हैं, जिन्हें आप रिलीजियस टूरिज़म के हवाले से अगर आप बात कर लें, उनको वो चाहिए होता है। तो वो एक ख़ास लॉबी है जो इस हवाले से काफ़ी काम कर रही है, और उन्होंने समहाउ एक लार्जर फ्रेमवर्क तैयार भी कर लिया है। इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो देखती है पर्टिकुलरली ममालिक को इकोनॉमिक लेंस से। सऊदी अरब को भी उसी लेंस से देख रहे हैं, या बिज़नेस के लेंस से या डियास्पोरा के लेंस से। इंडिया और ईरान का प्रॉब्लम यह है कि दोनों, ईरान के अंदर, यूएई के अंदर तो आप अपना लोगों को भेजेंगे, रियाद में भेजेंगे, जद्दा में of the Chabahar port, a joint project with a joint vision of connectivity. I emphasized India's commitment to this project and discussed how we can establish a firm, sustainable and long-term roadmap for India's continued involvement over the coming years. Given the importance of this project for both nations, I emphasized the need to monitor its progress under the direct supervision of the political leadership. We also exchanged perspectives and assessments on certain regional and global issues and developments. Both of us are concerned about recent events in West Asia, which some call Middle East, and we emphasized the importance of preventing further escalation of violence and hostilities. We will be continuing further discussions over lunch. As you all know, India has a long-standing and uncompromising position against terrorism in all its forms and manifestations. This remains so, very much so. At the same time, we strongly believe that it is imperative to avoid loss of civilian life in any conflict situation. The deeply concerning situation in Gaza was naturally a subject of our discussions. I stressed on the need for all parties to avoid provocative and escalatory actions and to facilitate movement towards dialogue and diplomacy. As you are all aware, there have also been recently a perceptible increase in threats to the safety of maritime commercial traffic in this important part of the Indian Ocean. The minister also referred. ये लोग क्यों लड़े फिर? क्या ये बेवकूफ थे? और ये जो हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अंग्रेजों से किस बात का, अगर अंग्रेजों के ही प्रिंसिपल से चलना था, अगर यूरोपियन प्रिंसिपल से ही चलना था, तो फिर अंग्रेजों को क्यों भगाए तुम? क्या दिक्कत था भाई? सर आज तक तारीफें ही होती है अंग्रेजों की, हमारे यहाँ भी, कि जी अंग्रेजों के जमाने में ये था, अंग्रेजों ने कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी की थी, हम नहीं कर पाए। तो यही तो यूरोप की खास बात है ना, उन्होंने हमारे आपके लोगों को मारा, कुत्ते जैसा ट्रीट किया। डॉग्स एंड इंडियंस, बाय द वे आप तब इंडियन ही थे, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड कर दिया, आपको जानवरों की तुलना में ला दिया। नॉर्मली तो ये आप क्या जाने दीजिए, जानवरों की उसमें श्रेणी में ला के रख दिया था। आप उनको अपना मानने को तैयार हो तो मान लो,
उनको अगर आप अपना इसलिए मानना चाहते हो क्योंकि आप अपनी जमीन से नहीं जुड़े हो, तो आप मानो उनको, कोई वो बात नहीं। क्योंकि मुझे पता है मुस्लिम लीग का जो 1905 का जो वो बना था कॉन्स्टिट्यूशन, आप उसको पढ़ ले, उन्होंने कहा था हम अंग्रेजों की लॉयल्टी के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि आप अगर 1919 का खिलाफत मूवमेंट भी देखे, 1915-16 का खिलाफत मूवमेंट की भी डिमांड इंडियन मुस्लिम्स ने यही करी कि आप टर्की के खलीफा को कुछ नहीं करेंगे और उसके बदले में हम आपको इंडिया में अपनी लॉयल्टी देंगे। आप समझ रही हैं? बिल्कुल। तो ये मग... जो ये जी जी बस एक सेंटेंस बोल दूं, ये जो एक्सटर्नल एंगल है, सिर्फ रिलीजन की आइडेंटिटी का जो प्रॉब्लम है, वो जो है वो लोकल कल्चर से नफरत करता है। ये एक बड़ी बड़ी अचरज की फिनोमिना है जो इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। तो मोदी जी मलहम लगा रहे हैं। अगर मोदी जी गाय को चारा खिला रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है भाई? मैं नहीं समझ पा रहा हूं। वो गाय को मार तो नहीं रहे हैं ना। अगर कोई कुत्ते को बिस्कुट खिला सकता है, राहुल गांधी जी का कुत्ते को यूं बिस्कुट खिलाते हुए एक वीडियो हुआ था, वो तो राहुल गांधी जी का कुत्ता तो दुनिया का प्यारा कुत्ता हो गया और राहुल जी बड़े जानवरों से प्यार करने वाले व्यक्ति हो गए। तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर मुद्दे, हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की सख्ती के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही, पर ये सरकार दोस्तों इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर। ठीक है, तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोर्टे टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है, और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी, और यूपी में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा, और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको
पाकिस्तानी मीडिया क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी। और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की न्यूज़